नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं News+1 की खास खबर। नई दिल्ली रायन इंटरनेशनल स्कूल में 5 से 6 मई 2026 तक आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। देश के सबसे लंबे समय से आयोजित होने वाले छात्र कूटनीतिक सम्मेलनों में शामिल इस आयोजन में 16 विद्यालयों के लगभग 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 2 दिवसीय सम्मेलन में 10 विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने वैश्विक मुद्दों पर कूटनीति, वाद विवाद और संवाद के माध्यम से प्रभावी समाधान प्रस्तुत किए। इस आयोजन ने युवाओं को नेतृत्व क्षमता, सहयोग और वैश्विक समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। 6 मई को आयोजित समापन समारोह में डॉक्टर दीपन साहू तथा सूर्यामणि राउल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों और अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में वैश्विक जागरूकता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देते हैं। सम्मेलन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को श्रेष्ठ प्रतिनिधि, उच्च प्रशंसा, विशेष उल्लेख और मौखिक उल्लेख जैसे सम्मान प्रदान किए गए। समापन समारोह में विद्यालय के पूर्व छात्रों जय मकड़, शुभम और अजितेश की संगीतमय प्रस्तुति ने माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। अंत में महासचिव सारा शर्मा और प्रतिनिधि परिषद अध्यक्ष अक्षांतरा गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए सम्मेलन की सफलता का श्रेय सामूहिक सहयोग और अनुशासन को दिया। मैं आज 7वां एनुअल प्रोग्राम हर साल इंटरनेशनल स्कूल हर साल करता रहता है। इस बार का क्या मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा 17th रिजवी के मूल एडिशन है और एक लगता है एक लेगेसी है। 17 साल से हम ये प्रोग्राम इंटर स्कूल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी दिल्ली एनसीआर के बहुत बढ़िया स्कूल्स होते हैं उनको इन्वाइट करते हैं। और इस बार हमारे more than 450 children have participated in this conference। और हमेशा की तरह हम इस साल भी बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, बहुत ही ईगर थे उन सब बच्चों को मिलने के लिए जो डिबेट्स के लिए तैयार थे, डेलिब्रेशंस के लिए तैयार थे और जो बच्चे ये चाहते हैं कि ग्लोबल पीस आए, जो डिस्कशंस के थ्रू चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस आए। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू गिव सच प्लेटफॉर्म टू दीज चिल्ड्रन। मैम, ये एनुअल का जो उद्देश्य है ये वैसे है क्या? ये मॉडल यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य यही है कि जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी देश में हैं, वो सब वैश्विक नागरिक बन के हम उसको समझें और उनके सोल्यूशंस हम निकालें। मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। मानवता की रक्षा करने के लिए मुझे लगता है इसमें बैठकर हम पॉलिसीज बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हर एक के ओपिनियन सुने जाते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज बनती हैं। कल बच्चों ने भाग लिया था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बच्चे क्या महसूस कर रहे थे? हाँ, हम बहुत ही खुश थे। कल सारे बच्चों ने टाइमली पार्टिसिपेशन शुरू किया, हमने इनॉग्रेट किया, हमने प्रेयर किया और हमने प्रभु का धन्यवाद दिया। बिकॉज हम मानते हैं कि हर कुछ जो भी कार्यक्रम हम करते हैं वो ईश्वर यीशु मसीह की कृपा से होता है। हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं गॉड के। और हम इस वक्त में अपने जो मेंटर्स हैं, हमारे चैनल सर डॉक्टर एफ पिंटो और मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम डॉक्टर क्रिस पिंटो, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे को इतना प्रोत्साहित किया है, इतना उत्साह भरा है हमारे अंदर कि हम चाहते हैं कि जो उनका विजन है, जो उनका मिशन है कि हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उनके पदचिन्हों पे चलते हुए हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे अपना हुनर दिखा पा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे अतिथि आते हैं और आपके स्कूल की तारीफ करते ही रहते हैं, बच्चे भी बड़े उत्साह से इसमें सम्मिलित होते हैं। कल के प्रोग्राम में क्या? कल तो हमारे यहाँ सारे बच्चों ने शुरुआत की थी, हमने खाली प्रेयर करी थी और ये शुरुआत किया था। लेकिन हाँ, आज क्लोजिंग सेरेमनी है तो वी विल हैव डेफिनेटली वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू ऑनर दीज चिल्ड्रन। 2 दिन के जो कंपटीशन था, जो डिफरेंट कमिटीज में बैठे थे, तो आज बहुत सारे प्राइजेस दिए जाएंगे, उनको उत्साहित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और आज का जो क्लोजिंग सेरेमनी है और हमें ये पता चलेगा कौन सा स्कूल और कौन सा बच्चे ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। बच्चों के लिए क्या संदेश? मैं बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी है बहुत सारी इंफॉर्मेशन की। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको वैलिडेट करिए, चेक करिए
और जो बेस्ट आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी सारी होप्स नई जनरेशन के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन से हमें उम्मीद है कि वो हमारे देश को, हमारे दुनिया को एक नए जगह पर लेके जाएंगे। तो आई जस्ट विश देम गुड लक एंड आई होप स्पेशली आई विश गुड लक टू माय रायनाइट्स जिन्होंने हमेशा से बढ़ चढ़ के हर इवेंट में भाग लिया है। और मैं उन सब स्कूल्स को भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सारे प्रिंसिपल्स को, उनके टीचर्स को जिन्होंने इस इवेंट को बनाने में हमारी हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। आज आज का इंडियन प्रोग्राम जो हमारे स्कूल में हो रहा है ये हमारा 17वां एडिशन है और मुझे व्यक्त करने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक सारी चीज़ें बहुत खुशी से चल रही हैं। सारे डेलीगेट्स बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड क्लोजिंग सेरेमनी। आगे आपका क्या प्लान है? मुझे एक वकील बनना है, ये सब एक बहुत ड्राइविंग स्कूल के बारे में क्या बोलेंगे? अगर मैं उसे एक शब्द में व्यक्त करना चाहूँ तो it is memorable. Ryan is a place which has given me every single thing that I have in my life. That includes all the opportunities. मैं यहाँ ये इंटरव्यू सिर्फ इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल में एक मोटो है, Ryanites are the kings and queens of the future, and I genuinely believe in that. Excellence in education and all-round development is genuinely something जो यहाँ पे हर बच्चा जी रहा है, and मैं. So I'm very thankful and very grateful for that. शांत गुप्ता। हाँ, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या बताओगे? हमारा इस साल थीम है एड एस्ट्रा पर एस्ट्रा, जो एक लैटिन शब्द से डिराइव है। इट मीन्स दैट तारों एंड सितारों को छूकर सक्सेस अचीव करना, which basically resonates with this everyone at a global level because the delegates, they're understanding how policy works, they're understanding international diplomacy, relations, and they're actually understanding what it means to step in the real world. आगे आपका क्या प्लान है? पब्लिक पॉलिसी मैं उसमें चाहूँगा। क्या आप ये सभी किसको देना चाहेंगे स्कूल? आप मोटिवेट किससे होते हैं? I would like to thank Hema ma'am, principal ma'am, and director ma'am for this opportunity to organize this event, and they motivate me to do my best, and they're a truly honorable leaders. अंत में महासचिव सारा शर्मा और प्रतिनिधि परिषद अध्यक्ष अक्षंतरा गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और अनुशासन से यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। applaud you for your efforts. You're very young, but your dreams are big. Believe me, children, you are really doing good. The commitment that you have made for your country and for the entire world is quite appreciated. So I just welcome you all in the closing ceremony of this BK1 2026. These 2 days had a great learning with you. And you all have really grown in these 2 days. Children and their delegates and all their mentors, a big round of applause for yourselves. Today we are just here for the closing ceremony and we very shortly are going to announce all the result is going to be announced very soon. But only one message is given to you. There's no one who has lost it. You all are gained. So all the very best. Once again I remind you, you have to come back again in 2027 to be the part of this. Thank you so much.
human body here in Rai International. When I came, I entered this campus, I was explained on and climbing up the staircase, I was explained about various, chambers named after human nationally, all these UNGA, IMFA and other things. And this gives the global perspective of what you are doing in a school, but at the UN body, people are discussing. Whole globe is discussing about that. One thing is very, very common, friends, and that is a mathematical term. Only what I will say change. Change is a constant. We are encountering every day something called change. If I recall my student days, exactly 50 years back, I left my school. And this was not the kind of privilege, freedom, and the kind of musical talents people displayed here. We were confined to schools and given limited opportunity without any word of change. Now, friends, you have the tag of change, and I don't know to which generation, Alpha or Beta or Gen Z, but the globe is changing, India is changing, and you people need to change also to climb up and up. Today I was a part of this program called How to Growing Future. And growing future is something that is going to put you in spot. After school, there are many opportunities that you will encounter. But again, there are three constants. The political system will be a constant. It will keep on changing. And you must have seen the results. Democracy. We live in a democracy. And that is the human body here that you are fostering, facilitating. Thanks to Principal Ahmad and the teaching community in Rai International that you are fostering the spirit of global citizenship, democracy, and in your future when you will be leaders. Because I was talked about the leadership qualities that you need to gain by. And yes, this will give you not only political leadership, business leadership, student leadership, professional leadership, and that professional leadership comes out of various talents you will have. The kind of cheers that you are making itself a challenge, itself is a kind of speciality that you have. The kind of song, the music, the drama that you have conducted are the new generation talents, not only academic, along with academic, you have to foster all these challenges to keep up. Three things: Samaj, the societal aspect, the market aspect, the political aspect, the governance aspect, and be a good citizen. And I recall again and reiterate that I am a student. At this age also I am a student, and I have a lot of respect to the schools, the colleges, the universities that I have attended, and also the teaching community here, including the principal, that they are the trust bearers for all of you to lead, to guide, and I still, whenever I go and pass through my college, university, I touch the particular heart point. They are at the gate, put a salam and say goodbye. So people, you need to understand these things, that your future is going to be determined. One determining factor is school and the teaching community and your peers. The very talent that you displayed here in the musical forum is one indication that you can be a part of change, and I will definitely look at you people to change from time to time and accommodate the changing environment. Environment is that when I transplanted one particular plant at the gate, that guava plant, and not only one guava, agriculture is our life, you have to also try. Thank you friends for celebrating this activity, and all the best in your future endeavors, and keep up and keep up. And so following the Jain tradition, we now have the plantation. Our chairman sir has the logo of each one plant. So following that, we requested the guide to say. Good afternoon sir, welcome to Rai International School. I am Samantha, a member of Student Parliament.
the visionary leadership of our chairman, Sir Dr. A.F. Pinto. Each one plant one. Sir, may I lead into the plantation ceremony? Yes, please. Sir, this is a Brahmin plant. It is also known as Indian blackberry. It is rich in vitamin C. It is mainly found in India. Sir, it helps in digestion of our food. Sir, this sapling will be transferred into the fruit garden in your name. Thank you. Is any? So you can work it out. Director Journal of this week campaign 26. With your prior permission, may I print the badge, sir? Yes, please. Thank you. Come students, come. With uniform? With uniform also. Come. One of you can lead the charge.